पिहोवा, जिसे आदि तीर्थ पृथुदक के नाम से पुराणों में जाना जाता है, उसका ब्रह्मयोनि नामक यह तीर्थ प्रसिद्ध तीर्थ है। ब्रह्मा जी ने यहाँ पे सृष्टि की रचना की, वह सभी पंच तत्वों को यहाँ पे रचना की। उसके साथ ही जो है यहाँ पे पृथुदक तीर्थ की भी रचना की। यहाँ पे 5 घाट बने हुए हैं। ब्रह्मा जी का मंदिर है और शिव का मंदिर है, जिसे ब्रह्मेश्वर महादेव के नाम से ही पुकारते हैं। यहीं पे जो है ब्रह्मा जी और विष्णु में शिव के लिंग की जो परीक्षा थी वो हुई थी। प्राचीन काल में विश्वामित्र जी ने यहाँ पर ही गायत्री मंत्र का प्रयोग किया था। उन्होंने ही यहाँ पे राजपूत से ब्राह्मण होने का वरदान भी यहीं प्राप्त हुआ था। उसके बाद ही वो ब्राह्मण बने थे। उससे पहले जो है ऐसे ही उतंक नाम के एक ऋषि थे, जो पहले दूसरी जाति के थे। उन्होंने भी यहीं पे ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया था। ऐसे यहाँ ये सिंधुद्वीप, ब्रह्मयोनि, विश्वामित्र और कपालमोचन नाम के 5 तीर्थ हैं, जिन्हें ग्रंथों में बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। यहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर है, जो प्राचीन मंदिर है। लोग तो कहते हैं कि पुष्कर राज में ही ब्रह्मा जी का मंदिर है, परंतु ये एक ज्ञात अज्ञात सा ही पिछड़ा हुआ सा एक मंदिर है, जिसे बहुत कम जानते हैं। यहाँ पे गायत्री और ब्रह्मा जी का दोनों का मंदिर है। वैसे तो यहाँ पिहोवा में जो मेला लगता है वही मुख्य तीर्थ है, मुख्य मेला है। लेकिन यहाँ का जो स्नान है, बुजुर्ग जो कहते आए हैं, वो शनिवार का स्नान कहते आए हैं। यहीं पे ये सामने जो उत्तरवाहिनी सरस्वती हो जाती है, यहाँ नर्मदा के स्नान का भी फल प्राप्त है। ऐसे ही जो है सरस्वती में अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नदियों के स्नान भी हैं। प्राची में गंगा का है, तो यहाँ पे नर्मदा का स्नान का महत्व है। अलग अलग घाट का अलग अलग ही महत्व है। किसी दिन कहीं पे कहीं कोई है। अब प्राची का तीर्थ जो है, वहाँ पंचमी का स्नान का महत्व है, शुक्ल पक्ष की पंचमी। जैसे अब बसंत पंचमी आएगी तो वहाँ का स्नान का महत्व है। यहाँ का शनिवार का महत्व है। शनिवार को जो है यहाँ पे स्नान करने का ज़्यादा रिवाज रहा है पहले। पिहोवा के क्षेत्र में लगभग 23 या 24 तीर्थ हैं, जो अलग अलग नाम से प्रसिद्ध हैं। सरस्वती किनारे पे भी हैं, और सरस्वती की जो अन्य धाराएँ हैं उनके ऊपर भी जो है सरस्वती के तीर्थ हैं। यहाँ पे 7 सरस्वतियाँ बहती थी, जिनमें सुरेणु है, मधुश्रवा है, ओगवती है। ऐसे जो है 7 सरस्वती बहती थी। मंकन ऋषि जो है अलग अलग क्षेत्र से इन सभी नदियों को इकट्ठा करके यहाँ ले आए थे। पहले प्राचीन काल में जो है पिहोवा की अष्टकोशी परिक्रमा होती थी, जो लगभग 1962 तक लगभग चलती रही। उसके बाद जो है मैं स्वयं जो है अब कुछ वर्षों से करने लगा हूँ, पर अभी मेरे साथ और कोई नहीं होता। मैं अकेले ही लगभग जाता हूँ, या परिवार का कोई सदस्य हो तो जाता हूँ। ये स्वतंत्र पहचान है। ग्रंथों में इसे आधे भाग में कुरुक्षेत्र भूमि को माना है, पूरे कुरुक्षेत्र भूमि को, और आधे भाग में पृथुदक तीर्थ को मान्यता है। यहाँ जो है प्राचीन काल में भगवान विष्णु के ही मंदिर थे। ये वैष्णव तीर्थ था। बाद में जो है कार्तिक आए तो कार्तिक का मंदिर बन गया, शिव आए तो शिव के मंदिर हैं, दुर्गा का मंदिर भी था। यहाँ चामुंडा का प्राचीन मूर्ति उपलब्ध हुई है यहाँ से। ऐसे ग्रंथों को तो हम माने या ना माने, वो तो एक अलग बात है। कोई कथा कहानी कह देता है, कोई कुछ कह देता है। लेकिन यहाँ पे जो प्राचीन शिलालेख मिले हैं वो 882 ईस्वी का जो है राजा भोज का शिलालेख पाया जाता है, जो यहाँ पे अभी भी उपलब्ध है। उसके बाद महेंद्रपाल प्रशस्ति लखनऊ म्यूजियम में है आजकल। उसके बारे में भी बहुत कुछ उसमें वर्णन है कि यहाँ पे कौन कौन से गांव, कौन कौन से आसपास क्या क्या था, वो सारा वर्णन उसके बीच में है। 882 ईस्वी में जब मेला लगा यहाँ पे, तो उस समय जो है जो राजा यहाँ पे आए, उन्होंने एक अपना संस्था बनाई कि जो यहाँ पे टैक्स इकट्ठा होगा वो किस तरीके से किस किस के बीच में कितना कितना बांटा जाएगा, उसके बारे में जो है उस शिलालेख में लिखा हुआ है। तीर्थ में स्नान करने के लिए पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरा, तीर्थ उसे स्नान के लिए स्वीकार कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो तीर्थ के है।
वो हमारे मन के बीच में जब हम सरस्वती किनारे पे जाते हैं तो पहले तो हम पेवा के जो पुरोहित हैं हम वही उनको रोक देते हैं कि स्नान ना करें, ये अच्छा है। दूसरा बात, जब हम वहाँ कोई तीर्थयात्री तीर्थ के किनारे पे पहुँच भी जाता है तो उसके बीच में कीड़े चल रहे हैं या गंदगी है, उसको देख के कहता है कि मैं हाथ पैर भी ना धोऊं, और जिसको श्रद्धा है वो तो उसमें डुबकी लगा ही लेगा। जब से सफाई अभियान सरस्वती में पेवा में शुरू हुआ है, जब से ज़्यादा गंदगी हो गई है। उससे पहले बरसात का पानी भी आता था और नहर का पानी भी पूरा आता था, लेकिन सफाई बहुत ज़्यादा, बिल्कुल सर्दियों के बीच में तो नीचे 3-4 पौड़ी तक का सिक्का पड़ा हुआ भी नज़र आ जाता था, अब कुछ भी नहीं नज़र आता। सरस्वती की गहराई कम हो गई है, नीचे से पक्का फर्श कर दिया है, जो 10 दिन में 15 दिन के बीच में जो है वो पानी ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है, काई उभर जाती है। इसलिए इसे भी जो है कच्चा करना चाहिए, पक्का नहीं। नीचे से फर्श तोड़ के जो है कच्चा ही करना चाहिए। मिट्टी के बीच में मिलके कुछ भी कूड़ा होगा जो या पिंडदान होगा वो बीच में मिलके अपने आप ही मिट्टी बन जाएगा, उसके ऊपर तो सड़ेगा। सीमेंट के ऊपर या टैंक बनाया है, जो भी बनाया है उसमें सड़ता है, वो उसमें सुरक्षित नहीं है। वो पिंडदान पापंतक तीर्थ है यहाँ पे, उस तीर्थ पे ही जो है पिंडदान कराने का महत्व है। मुसलमानों ने भी वहीं पे जजिया कर लगाया गया था, जो बाद में अंग्रेज़ों ने आके समाप्त किया। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये सरस्वती का सबसे पुराना डैम बना हुआ है। ये कैथल वाले राजा भाई उदय सिंह ने बनवाया था, कैथल में पीने के लिए पानी इकट्ठा करने के लिए। पहले यहाँ सरस्वती में पानी इकट्ठा करते थे, फिर उसको जो है कैथल में वृद्ध केदार जो तीर्थ है उसमें जाके इकट्ठा करके पानी पीने के लिए प्रयोग करते थे। ये पृथुदक घाट कहते हैं हम तो। यहाँ पे वेन ऋषि का शरीर का मंथन करके विष्णु के जो अवतार थे राजा पृथु, उनका प्रादुर्भाव हुआ था। आगे एक चुगड़े चाटने वाली का घाट कहते हैं, वो चुगड़े चाटती थी घी के, पर उसने अपने पैसे इकट्ठे करके जो है वो घाट बनवाया था। इतनी कंजूस थी वो कि अगर घी खाना है तो चुगड़े चाट के जो है मंदिरों में चढ़े, उससे अपना गुजारा करती थी। लेकिन जब पैसे खर्च करना है तो उसने घाट बनवाया वहाँ पे। यहाँ से बहर गांव है, आखिरी गांव जो है वो है सरस्वती किनारे पे। बहर यक्ष जो कुरुक्षेत्र भूमि का है, वहाँ तक जो है ऐसे ही बहुत जगह घाट बने हुए हैं। सरस्वती की धारा जो है बहुत चलती। लगभग 100 साल पहले जो है अंग्रेज़ों ने जो है इसका रास्ता बदल के मारकंडे का तो उसको दूसरी तरफ से मोड़ दिया है, तो उस समय से यहाँ पे कोई जल धारा वैसी नहीं है। तो इस घाट पे भी कोई स्नान का विशेष दिन या महत्व? हाँ, रविवार को यहाँ स्नान का महत्व है। रविवार को पहले वृद्ध महिलाएं यहाँ पे स्नान करने के लिए आती थी। अब कोई आता है नहीं आता है कोई पता नहीं है किसी को।